मुझे निकालने वाले कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। वो कट्टे बच्चे वो कहाँ गए, वो मुर्गियां वो अंडे कहाँ चले गए। यहाँ पे 50 लाख घर देंगे लोगों को, किसी को घर मिला? मुझे निकालने वाला ताहियात नाअहल हो चुका है। मैं अवाम के सामने खड़ा हूँ। नवाज शरीफ का मरी में जलसे से खिताब। बोले, मुझे सारी जिंदगी के लिए नाअहल करने वाले खुद इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। मेरे दौर में सब कुछ सस्ता था, तो फिर आपने मुझे क्यों निकाला? जिसे मेरी जगह पर लाए वो झूठों का सरदार निकला। कहता था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, क्या किसी को नौकरी मिली? वो अंडे मुर्गी कहां चले गए? बिलियन ट्री का झूठ बोला गया। कहते हैं यूथ उनके साथ है। यूथ तो सारी यहां मेरे साथ है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। मियां साहब इंतज़ामिया पे ये प्रेशर डाल रहे हैं कुछ गड़बड़ करने। मैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इस मुल्क को आगे लेके जाएं और इस किस्म के इश्यूज में ना पड़े। नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने निगरान हुकूमत और इंतजामिया को जानिबदार करार दे दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में बिलावल बोले, सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार कम करने के लिए पहला कदम सियासतदानों को उठाना होगा। नून लीग अब वोट को इज्जत दो वाली नहीं, उनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। कराची में रैली से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में मुकाबला 2 जमातों के दरमियान में है। कराची में 8 फरवरी को सिर्फ तीरों की बारिश होगी। अवाम आज़ाद उम्मीदवारों पर वोट जाया न करें। आज़ाद उम्मीदवार सौदा करके हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। अवाम मुझे मौका दें, अवाम को मायूस नहीं करूंगा। मरी में भी कुछ घुसपैठिए घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया। 5-5 लाख में उन्होंने सौदे कर दिए और मरी की सारी खूबसूरती खराब कर दी, रिश्वत खा ली। इंशाअल्लाह ताला इनको आपने सबने मार भगाना है यहाँ से। पीटीआई हुकूमत ने रिश्वत लेकर मरी को बर्बाद कर दिया। टिम्बर और कब्जा माफिया को मरी से भगाएंगे। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का मरी में जलसे से खिताब। बोली, तरक्की मरी का भी हक है जिसे मिलकर रहेगा। नवाज शरीफ आता है तो गरीब का चूल्हा जलता है। नवाज शरीफ को मौका दिया तो मरी वालों की सारी मुश्किलात को आसान करेंगे। इलाज मुआलजे की सहूलियात घरों तक पहुंचाएंगे। मरी को एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल देंगे। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उससे ला ताल्लुक नहीं रह सकते। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। निगरान वजीर आजम का यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, कश्मीरी और पाकिस्तानी अटूट रिश्तों में बंधे हुए हैं। कायदे आजम ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया था। मसला कश्मीर के हल के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जे के लिए मुख्तलिफ हरबे अपनाए, मगर कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कम न कर सका। तनाज़ा जम्मू कश्मीर का मुनसिफाना हल हमारी खारजा पॉलिसी का कलीदी सतून रहेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक ने कहा, आज का दिन अहले पाकिस्तान और अहले कश्मीर के लाजवाल रिश्ते, मजहबी, सकाफती और समाजी हम आहंगी की पहचान है। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का भी आज़ादी की जदोजहद जारी रखने पर कश्मीरी भाइयों को सलाम। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का भी कश्मीरियों के अज़्म और दलेराना जदोजहद को भी ज़बरदस्त खराज तहसीन। मकबूजा वादी के बहन भाइयों से यकजहती के लिए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम यकजुबान। पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाले कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। कोटली में भी यौम यकजहती कश्मीर की रैलियां और तकरीबात। खुईरट्टा में थाना पुल पर हाथों की जंजीर बनाई गई। यकजहती कश्मीर डे पर पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली। लाहौर में खुसूसी नशिस्त का एहतमाम। फैसलाबाद, बहावलपुर, सियालकोट, ओकाड़ा, सरगोदा और मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं। शुरका ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम थाम रखे थे। खैबर, लंडीकोतल और इस्तोर में सख्त सर्दी के बावजूद अवाम ने यकजहती रैली निकाली। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में कश्मीरी शोहदा के लिए कुरान ख्वानी।
आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की तकसीम आज मुकम्मल हो जाएगी। तीनों सरकारी प्रेस इदारों ने मुल्क के तमाम 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवारों को नोटिस और जुर्माने। इलेक्शन कवरेज पर सहाफ़ियों और मीडिया पर्सन्स की सहूलत के लिए मीडिया कंप्लेन एप्लीकेशन का भी इफ्तिताह। शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद मिलेगी। उधर आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना है, इलेक्शन के दौरान कानून हाथ में लेने या इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर आहनी हाथ से निपटेंगे। गालम गलोच और इल्जामात के बजाय खिदमत और कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं। सरबरा IPP जहांगीर तरीन का लोधरा में कारकुनों से खिताब। बोले, मुल्क में तारीखी इलेक्शन होने जा रहा है, 5 साल के लिए हुकूमत बननी चाहिए। इंतखाबात के बाद मजबूत हुकूमत कायम करेंगे। इत्तेहादियों के साथ वफाक और सिंध में हुकूमत बनाएंगे। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। रहनुमा MQM के पीपल्स पार्टी पर भी वार। बोले, पीपल्स पार्टी 15 सालों की करप्ट तरीन हुक्मरान जमात है। जाली मोहरें बनवाकर इलेक्शन में धांधली की तैयारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पीपल्स पार्टी के पास वोटर है ना सपोर्टर, सिर्फ पैसे हैं। मगर लाहौर के अवाम तुम्हारे पैसे को रिजेक्ट कर देंगे। हम उनको हराकर करप्शन के सियासत दफन करेंगे। अता तारड़ की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। बोले, हमने रिश्वत देने वालों को रंगे हाथों पकड़ा। तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान का जवाबी वार। बोली, अता तारड़ का लहजा और बदतमीजी बता रही है। उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। खदशा है, नून लीग इलेक्शन के दिन भी झगड़ा करेगी। दफातर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और तनकीद आसान होती है। बारिश के दौरान हम सड़कों पर थे। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कहीं नजर नहीं आए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बरस पड़े। बोले, हमने तमाम बड़ी और अहम शाहराहें क्लियर की। मुखालिफिन बातें करते रहे, हम काम करते जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का भी जवाबी वार। कहा, इलेक्शन कराची के लिए गेम चेंजर बनने जा रहे हैं। अगर किसी ने गड़बड़ की कोशिश की तो हुकूमत बनाने देंगे ना चलाने। अवाम ने सानहा बल्दिया फैक्ट्री में मुलव्विस लोगों को मुस्तरद कर दिया।